गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ना, वो मेरी बाकी वीडियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब आप इस कहानी को जब सुनोगे ना, आपको यही समझ नहीं आएगा कि इस कहानी में ये बंदा मतलब ये जो करेक्टर है ये करना क्या चाहता है, सोच क्या रहा है और ये समझ क्या रहा है। मतलब आप ये कहानी ना इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि आपकी रातों की नींद तक उड़ा सकती है ये कहानी थोड़ी अटपटी, थोड़ी ऐसी कहानी है। मतलब आपको समझ भी इसका लास्ट में जाकर ही आएगी, क्योंकि पूरी कहानी सस्पेंस में बनी पड़ी है और वो आपको समझ ही लास्ट में आएगा। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मेरी हर एक कहानियों से। तो ये कहानी को आप पूरा देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू होती है, स्टार्ट होती है। तो ये है 1877, मतलब 1877 की कहानी है। और तब इस आदमी का जन्म हुआ था। इस आदमी का नाम है जॉर्ज कार्ल टेंसलर, जो जर्मनी में पैदा हुआ है। तो क्या होता है कि ना, ये कहानी अब शुरुआत होती है कि ये एक बच्चा ही होता है उस समय। तो ये 11 या 12 साल का ही होता है उस समय। तो उस दिन ना रात को ये सो रहा होता है। तो उस दिन उसको बहुत एक अजीब सा सपना आता है कि सपने में क्या होता है कि वो एक जगह पर खड़ा है जहाँ पूरा अंधेरा है, उसके चारों तरफ अंधेरा है और वो वहाँ पर से खड़ा हुआ है। उसको पीछे से ना किसी के चलने की आवाज़ें आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक औरत होती है जो बेहद खूबसूरत औरत होती है। तो वो औरत जब उसके सामने आके खड़ी होती है ना, तो उसको बोलते हैं कि मेरा नाम ऐना है। तो वो बोलता है ठीक है। वो बोलती है कि ना मेरा जन्म तुम्हारे होने से बहुत साल पहले हो चुका है और मैं तुम्हारी कास्ट और तुम्हारी रिलीजन से ही हूँ। तो बोलता है ठीक है। तो बोलती है कि मेरे को तुमसे एक काम है। तो बोलता है क्या। तो वो जो ऐना होती है ना, वो पीछे मुड़ती है और उसके वहाँ से ना एक फ़ोटो चलती हुई आ रही होती है। मतलब एक पूरी फ्रेम में फ़ोटो चलती हुई आ रही होती है। तो उस फ्रेम में ना जब टाइलर देखता है ना, मैंने ना जॉर्ज कार्ल टाइलर का नाम छोटा लेके मैंने उसको टाइलर ही बुलाऊंगी क्योंकि नाम बहुत बड़ा है उसका। तो टाइलर जब फोटो को देखता है ना, तो फोटो में एक लड़की होती है जिसके काले बाल एकदम घुंघराले बाल होते हैं। बहुत सुंदर होती है वो लड़की। एज होगी उसकी 20 या 21-22 साल में होगी। तो वो जो लड़की होती है ना, बट उस फोटो में वो लड़की बहुत उदास होती है। तो जैसे टाइलर उस फोटो को देख रहा होता है ना, तो ऐना बोलती है ये लड़की ना तुम्हें फ्यूचर में मिलेगी और फ्यूचर में किसी चीज से पीड़ित होगी, मतलब बीमार होगी। तुम्हें इस लड़की को उस समय बचाना है, तुम्हें कुछ भी करना है पर इस लड़की को तुम्हें बचाना है। तो उसी टाइम उस ना टाइलर की आँख खुल जाती है और वो ये सोचता है यार ये कैसा सपना मुझे इस बार आया है, बहुत अजीब सा सपना आया और ये सपना उसको पहले कभी भी नहीं आया था। वो उस दिन फर्स्ट टाइम उसको वो सपना आया था और वो सपना उसको वहाँ नहीं रुक जाता। वो सपना उसको हर बार आता है। वो जब भी सोता है उसको वही सपना बार बार आता है। बट कुछ दिन पहले ना, मतलब जिस टाइम उसको वो सपना आया था, बट कुछ दिन तक ना वो सपना उसे रुक गया था, नहीं आया था। बट फिर उसको वो सपना लगातार आने लगा। वो जब सोता था उसको तब वो सपना आता था। बट वो उस चीज को ना मतलब ऐसे लेने लगे कि हाँ आ जाता होगा, मतलब कोई ऐसा नहीं होता, आ जाता होगा सपना। वो उसको ये सोचता था। बट फिर कुछ साल बाद वो जब बड़ा हो जाता है, उसकी एज 24 हो जाती है, तो उसकी शादी करने की उम्र हो जाती है। तो वो जर्मनी में एक लड़की से शादी करता है और उनकी 2 बच्चियां होती हैं, 2 लड़कियां होती हैं उनकी, और वो बहुत हैप्पी वो फैमिली थी वहाँ पर। लेकिन जब शादी होती है तो उस समय वो सब चीजें भूल जाता है। उसके दिमाग से वो चली जाती है, वो निकल जाता है कि ऐसी कोई लड़की भी आती थी मेरे सपने में या कुछ भी, वो सब कुछ वैसे भूल जाता है, सब बंद हो जाता है और वो अपनी फैमिली में ही लग जाता है, जो उसकी 2 बेटियां और उसकी जो वाइफ थी। बट ना उस समय क्या हुआ था, ये 80s की तो बात है ही। तो जर्मनी में ना बहुत ना खाने की और बहुत इनकम की और उसकी ना बहुत शॉर्टेज हो गई थी वहाँ पर। ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता था, कुछ नहीं होता था। तो उसने ना क्या किया, टाइलर ने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के साथ ना अमेरिका शिफ्ट हो जाता हूँ। तो उसने वही काम किया, वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया। बट अमेरिका में ना रहते रहते उसको ना क्या हुआ कि ना उसकी वाइफ थी उसके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं रही। हाँ। वो खराब हो गई और उस दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगा। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम दोनों एक अलग हो जाते हैं। तो वही हुआ
जो टाइलर था वो अलग रहने लग गया और जो उसकी बीवी थी वो अलग रहने लग गई अपनी दोनों बेटियों के साथ। तो टाइलर के पास तो कोई काम था नहीं उस समय कि वो क्या काम करे, तो उसकी नौकरी लगती है हॉस्पिटल में एक्सरे, जो हम जैसे हॉस्पिटल जब जाते हैं जो एक्सरे होता है वो एक्सरे करने वाला भी वहाँ होता है, तो उसकी उसी चीज़ में उसकी वहाँ नौकरी लगती है। उस समय जो एक्सरे वगैरह होता था ना, वो बहुत बड़ी मशीन होती थी, उसमें वो ऐसे खुलती थी, वो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। हाँ, हम आपको फोटो शो कर देंगे, कुछ दिखाएंगे, हम फोटोज वगैरह उनको दिखाएंगे और वो दिखाएंगे कि उस समय एक्सरे कैसे होता था, वो सब चीजें दिखाएंगे हम आपको। तो उसको उस चीज की नौकरी मिलती है वहाँ पे, तो वो अपनी नौकरी में उसको उस समय नौकरी मिल गई, तो बहुत बड़ी अच्छी बात थी कि उसको उस टाइम में भी ये नौकरी मिल गई, तो वो अपनी नौकरी अच्छे से बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है अपनी हाँ नौकरी में। वो अच्छे से करता है, और वो जो सपना उससे आता था ना वो भी भूल वो जाता। भूल जाता है कि हाँ कोई लड़की आती भी नहीं। बट अब कहानी में ट्विस्ट आता है, यहाँ से आता है ट्विस्ट। और अब क्या होता है, एक दिन की बात है, जो टाइलर था वो अपने काम में ही लगा था और अपना काम ही कर रहा था वहाँ एक्सरे का। उसके पास एक औरत आती है जो बूढ़ी सी होती है, वो उसके पास आती है और वो उसे ये कहती है कि मुझे ना अपनी बेटी का एक्सरे कराना है, जो केवल 21 साल की है, मतलब 21 ईयर्स की है वो। तो वो कहता है ठीक है आप ले आओ। तो वो कहता है कि ना पहले आप पेपर वर्क्स कर लो और अपनी लड़की को भी बुला लो। तो अब क्या होता है, जैसे जो उस रूम में अपने ऑफिस में जो वो बैठा होता है ना टाइलर, और वो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है, तो उसी कमरे में जब उसकी बेटी एंटर करती है तो टाइलर उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि बिल्कुल हैरान हो जाता है वो लड़की वही थी जो उसके सपने में आती थी बार बार, जो उसको दिखाई देती थी, जिसको उसको बचाना था फ्यूचर में। वो लड़की उसके सामने हूबहू आके खड़ी हो जाती है, जिसके बिल्कुल काले घुंघराले बाल वह उसके सामने, और उसको ऐसे देखता रहता है। तो एकदम से जब वो उसको होश आता है, तो उसको उसकी जो उनकी माँ होती है, और उस लड़की का नाम एमिली होता है, तो जैसी उसकी माँ वहाँ पे आती है, वो बोलते हैं कि आप मेरी बेटी का एक्सरे कर दो। तो वो जो टाइलर होता है पूछता है क्यों, क्या हुआ? तो उसकी माँ बोलती है कि ना मेरी बेटी ना बड़े दिन से खांसी कर रही है और मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरी बेटी को क्या हुआ है। तो वो कहता है ठीक है आप जरा पेपर वर्क कर दो, मैं इसका एक्सरे कर देता हूँ। तो जब वो उसका एक्सरे कर रहा होता है ना, तो उसको एक चीज़ पाई जाती है उसके एक्सरे में, उसको क्या बीमारी होती है, उसको टीबी की बीमारी होती है। आपको जैसे पता, जैसे उस जमाने में जो टीबी की बीमारी होती है, तो उस समय इस बीमारी का उस जमाने में कोई इलाज ही नहीं था। आज टीबी की जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है, तो दवाइयाँ एक से एक दवाइयाँ आ चुकी है, जो यहाँ पर हमारे अब टीबी की बीमारी नॉर्मल है, किसी को भी होती है उसको बाद वो दवाइयाँ वगैरह चलते तो ठीक हो जाती है। लेकिन उस जमाने में 18 की है ये, 18 सेंचुरी की है, तो उस जमाने में इसकी बीमारी का इलाज इतनी जल्दी था नहीं। उस समय अगर किसी को टीबी हो जाता था ना, तो ये मानते थे इसकी सीधा मौत होनी है। तो वो जब उसकी एक्सरे रिपोर्ट देखता है ना, और उसमें सीधा साफ टीबी की बीमारी लिखा होता है, तो वो देख के ना शॉक्ड हो जाता है कि मतलब पहले तो वो इस चीज में शॉक्ड हो जाता है, जो सपना उसको बचपन से आ रहा था, जिस लड़की का उसको सपना आता वो आज हूबहू उसके सामने खड़ी है, और ये बात वो सच निकली कि ऐसा किसी लड़की को उसे बचाना है, उसको कोई बीमारी होगी। तो अब वो ये सोचता है कि अब मुझे इस लड़की को बचाना पड़ेगा, कैसे भी ना कैसे करके मुझे इस लड़की को बचाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बचपन से सपना इसी लड़की का आता है कि मुझे इस लड़की को फ्यूचर में बचाना है, किसी चीज से बीमार होगी। तो वो उसकी जो माँ खड़ी होती है, जो एमिली की जो माँ खड़ी होती है, वो उसको ये बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो वो पहले तो ये चीज़ से वो ऑकवर्ड होती है, ऑकवर्ड फील करती है कि यार ये मेरी बेटी को कैसे ठीक करेगा और इसको मेरी बेटी से क्या लेना देना। तो बट वो तब भी उस चीज़ में उसको कर देती है, हाँ ठीक है। लेकिन उसकी माँ को कुछ बताता नहीं है वो, हाँ उसकी मम्मी को वो कुछ बताता नहीं है। उसने उस सपने के बारे में आज तक किसी को भी नहीं बताया था। तो वो उस फील करती है, तो वो जो दोनों माँ बेटियां होती है ना, वो वहाँ से चली जाती है अपनी रिपोर्ट्स लेके, जो भी उसका होता है। तो वो ना मतलब सोच लेता है कि मुझे ना चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस लड़की को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो ना मतलब अब जैसे वो तो एक्सरे करने वाला था, वो कोई डॉक्टर थोड़ी था कि वो दवाइयाँ बनाएगा ये करेगा, बट
उसने क्या किया, उसने हर एक चीज़ पे रिसर्च किया, दवाइयों से लेकर कहाँ तक उसने उस टीवी के इलाज का रिसर्च नहीं किया, उसने हर चीज़ का उस पर रिसर्च किया कि कैसे वो उस लड़की को, एमिली को ठीक कर दे जो हूबहू उसके सपने में आती थी। उसने यहाँ तक कि अपनी पूंजी भी लगानी शुरू अपना कर दी, पैसा भी उसने अपना पैसा लगाना भी भी उसने शुरू कर लगाना दिया था शुरू कर उस दिया लड़की कि पर। मेरा सब, उसका पूरा टारगेट ही उसको बन गया था कि मुझे इसको ठीक करना है। हम्म। उसका जुनून, उसका पागलपन इस हद तक था कि मुझे इस लड़की को ठीक करना है। चाहे उसको कुछ भी, उसका पैसा लग जाए, मकान बिक जाए, कुछ भी हो जाए, पर उसको ठीक करना था। वो उसके घर में उसका आना जाना भी लगा रहता था सिर्फ एनिली के लिए कि वो ठीक हो जाए। वो उसके ऑफिस भी आती थी, वो बार बार उसका एक्सरे करता था कि अब वो ठीक हुआ है, अब ठीक हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में कुछ और ही मंजूर था, कुछ और ही होना था। तो एनिली की डेथ हो जाती है और वो केवल 22 साल में मर जाती है। वो सिर्फ 21 साल में उसको टीबी हुआ था और वो 22 साल में, एक साल बस में मर गई थी। तो इस चीज का जो शॉक्ड होता है ना, उसके जितना उसके माँ बाप को नहीं होता उतना ज्यादा टाइलर को होता है। मतलब टाइलर ने जिस लड़की का बचपन से सपना देखा था, आज वो लड़की जो उसको मिली थी सिर्फ 1 साल पहले और वो 1 साल बाद आके मर गई, तो उसको उस चीज का बहुत बड़ा दुख होता है। और वो ना ये मानता है कि ये जो वो मरी है ना, वो मेरी वजह से मरी है, मेरी वजह से वो जो लड़की एनिली जो मेरे सपने में आती थी वो मेरी वजह से मर गई, बचा नहीं पाया, वो उसको बचा नहीं पाया। तो अब क्या होता है, उसको दफनाने का टाइम आ जाता है कि वो उसकी कब्र को दफनाने का टाइम आ जाता है। तो टाइलर उसके माँ बाप को बोलता है कि मैं इसके लिए पूरा एक घर जैसा बनाना चाहता हूँ जिसमें उसकी कॉफिन में उसकी आराम से उसकी बॉडी आराम से रहे वहाँ पे। तो उसके माँ बाप भी मान जाते हैं यार, बट वो सोचते भी एक बार में कि यार ये क्यों हमारी बेटी के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। पर वो एक टाइम पे ये भी सोचते अच्छा काम हैं कर रहा है तो कि यार उसने हमारी बच्ची के ऊपर सब कुछ किया, सबको ट्रीटमेंट किया, बट नहीं हुआ, तो चलो चाहता है तो हम उसे करने देते हैं। तो वो वही होता है, उसके लिए पूरा घर सा बनता है, उसके अंदर उसकी कॉफिन रखी जाती है और वो वहाँ पे उसका सब कुछ वहाँ कंप्लीट हो जाता है। बट उस जो घर की जो चाबी थी ना, जिसमें उसकी बॉडी थी, उसकी चाबी ना टाइलर के पास थी, उसके घर वालों के पास में नहीं थी। और टाइलर क्या करता था, हर दिन, एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब टाइलर उसके घर के पास बैठ के उससे बातें ना करता हो। उसे क्या लगता था, वो उसके पास बैठ के बातें कर रहा है और वो उससे बातें कर रही है, उसको ऐसा लगता था, वो हर दिन जाता था। तो ऐसा कुछ साल बीत गए, बट नहीं, 7 साल तक वो उसके आगे बैठा रहा। बट उससे पहले 2 साल तक जब वो बैठा रहा ना, 2 साल बाद उसके माँ बाप को बहुत ज्यादा ना अजीब लगा, यार क्यों हमारी बेटी के पास उसकी कॉफिन के बार बार जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है वो। तो उसको बोलने के लिए उन्होंने बोला भी, यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए। बट वो क्या करता है कि थोड़े टाइम के लिए वो बंद कर देता है करना, कि नहीं जाता ये सब करने के बाद। उसके बाद वो फिर से स्टार्ट कर देता है वो सब चीज़ें। और वो चीज़ें जब वो सब चीज़ें वो करता था ना, तो उसके माँ बाप को नहीं पता चलता था, क्योंकि वो उससे छुप छुप के उसके कॉफिन्स के पास जाता था और उससे बात करता था वहाँ पे। बट ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। बीतने के बाद क्या होता है कि ना, एक दिन जो एनिली थी ना, उसकी बहन फ्लोरा, उसको क्या होता है कि ना, वो एक दिन अपने घर में ऐसे बैठी होती है और उसके अपने माँ बाप को बोलती है, अपना बहुत हो गया टाइलर हमारी क्यों मेरी बहन के पास बार बार जा रहा है, उसके कॉफिन के पास बार बार जा रहा है, क्यों ऐसा सब कर रहा है, मुझे उससे चाबी लेनी पड़ेगी। तो उसके माँ बाप भी कहते हैं हाँ ठीक है, तुम उससे चाबी ले लो, ये क्यों हमारी बेटी का बार बार जा रहा है। और उन दोनों का, जब वो जिंदा भी थी ना एनिली, उन दोनों का रिलेशनशिप क्या था, वो क्या चीज थी, उसके माँ बाप को आज तक पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था, उनको कुछ पता ही नहीं था ये क्या हो रहा है, क्या उनको नहीं पता था। बट जो एनिली की बहन थी, वो उस दिन पूरी पक्का दिल कर लेते अब मैंने इसे चाबी ले लेनी है और ये वहाँ जाएगा नहीं। तो वो उसके घर के लिए निकल जाती है। तो वो जब उसके घर के एकदम पास होती है ना, तो उसका घर क्या होता है कि ना, एक कोने में ही रोड के एक अलग से कोने में उसका घर बना होता है टाइलर का, और उस घर के पास एक पेड़ भी होता है। तो जैसे ही वो उसके घर के पास जाती है ना, तो दूर से उसको ना क्या दिखाई देता है कि ना, जो उसका टाइलर का जो फर्स्ट फ्लोर था ना, उसकी विंडो के बाहर एक लाइट जल रही है, अंदर एक लाइट जल रही है, जिससे पूरी रोशनी अंदर का घर दिखाई दे रहा है उसका। और उसको दिखाई देता है टाइलर एक लड़की के साथ है,
जो बहुत सुंदर सी है, मतलब पूरी तैयार हो रखी है और उसके साथ वो डांस कर रहा है और तेज तेज उसके घर से गाने भी बज रहे थे और आराम से आवाज़ भी आ रही थी। तो वो क्या करती है, उसके घर के पास गाड़ी खड़ी करती है, मतलब गेट के आ गई और उसे गेट पे नॉक नॉक करती है। तो जब वो नॉक नॉक करती है ना उस गेट पे, तो अंदर से जो म्यूजिक चल रहा होता है ना वो बंद हो जाता है एकदम। फिर वो नॉक नॉक करती है, कोई गेट नहीं खोलता। फर्स्ट टाइम में भी कोई गेट नहीं खोलता, सेकंड टाइम में भी गेट नहीं खोलता। जब वो तीसरी बार करती है ना तो बोलते टाइलर मुझे पता है तुम घर के अंदर हो, तुम बाहर आ जाओ या फिर मैं अंदर आ जाऊँ। तो टाइलर आता है, वो ना हल्का सा गेट खोलता है बस, वो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा खोलता है। तो वो उसे कहते हैं हाँ तुम्हें क्या दिक्कत है। वो कहती है मुझे मेरी बहन की ना चाबियां चाहिए जो तुम उसके घर उसके लेकर बैठे हो, जहाँ पे उसकी बॉडी है, जहाँ पे उसकी कॉफिन रखी है। तो कहता है अभी नहीं, मैं अभी बहुत बिजी हूँ किसी के साथ, तुम बाद में आना। तो वो उससे ना करके उसके मुंह पे जैसे ही हटता है और गेट बंद करने के लिए जैसे हटता है ना, तो उसको कुछ एक अंदर से एक चीज़ दिखाई देती है, बहुत अजीब सी चीज़ दिखाई देती है, जिससे वो घबराती हुई कांपती हुई अपनी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी से ये सोचती है अब मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि वो उसने अंदर ऐसा क्या देखा जो उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। अब ये बात होती है कि अब यहाँ से स्टोरी ने एक अलग पार्ट ले लिया। जैसे वो पुलिस स्टेशन जाती है, जाने पुलिस वालों को वो एक चीज़ बताती है कि मेरी बहन की जो डेथ है वो 7 साल पहले हुई थी और 7 साल बाद मेरी जो उसकी जो कॉफिन जो बना रखी है, जहाँ पे उसका घर बना रखा है, जहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी है, उसकी चाबी ना एक उसका जो था जो उसको ठीक करने के लिए जो उसको ट्रीटमेंट कर रहा था उसके पास उसकी चाबी, जिसका नाम टाइलर है। तो आज मैं उसके पास गई थी उसकी चाबी लेने, तो उस चाबी मैंने उससे ली और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा और उसने गेट बंद कर दिया। और अब जो कहानी जो उसके पीछे कहानी है कि उसके अंदर ऐसा क्या देखा वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो अब क्या होती है, पुलिस उससे पूरी कहानी सुन लेती है कि ये हुआ है वहाँ पे, उस जो उसकी बहन उसने वहाँ देखा है उसने वो ये सब चीज़ें बता दी है। अब पुलिस जाती है टाइलर के घर, अब उसको अरेस्ट कर लेती है। अब टाइलर को ये पता चल जाता है जो मैंने किया उसका भांडा फूट गया, अब मेरे को जेल जाना पड़ेगा और वो जेल में भी होता है। अब उससे पूछा जाता है अब क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ उसकी बहन ने अंदर क्या देखा था। जब उसकी बहन अंदर गई थी तो जब उसने नॉक नॉक करा तो टाइलर आया, टाइलर ने उससे बोला कि नहीं। तो जैसे टाइलर पीछे हटा ना गेट बंद करने के लिए, तो उसको जरा सा जो लाइन आ रही थी जो अंदर दिख रहा था उसको, तो उसकी बहन को ये दिखाई देता है कि अंदर एक औरत बैठी है, वो भी सामने कुर्सी के ऊपर, सामने कुर्सी, मतलब उसका चेहरा ना पूरा दरवाजे पे ही है, मतलब दरवाजे पे वो ऐसे बैठ के देख रही है। और वो औरत और कोई नहीं, उसकी बहन एनिली थी। वो सामने उसके बैठी हुई थी जो उससे 7 साल पहले मर चुकी है, वो सामने। तो अब ये बात तो वो आगे पुलिस को बता देती है। अब पता चलता है कि अब टाइलर ने ऐसा क्यों किया और क्या किया। अब क्या होता है कि मैंने आपको जैसे बताया कि 2 साल जब बीत जाता है तो उसके माँ बाप को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है कि यार क्यों हमारी बेटी के बाप वहाँ पे जा रहा है। तो उसके ना क्या सोचता है, अब मेरी ना अगर अब मैं बार बार आऊँगा तो ये लोग मुझे बोलेंगे। तो क्या करता है, उसकी वहाँ से बॉडी उठा लेता है और अपने घर ले जाता है। तो वो पूछते कि तुम क्यों उसकी बॉडी उठा के घर लेके गए। तो कहता है कि मेरे को मैं एक दिन इसके साथ बैठा हुआ था और मेरे को एनली बोलती है कि ना अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे घर चलना है, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। ये कहता है टाइलर, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, अब तो मुझे यहाँ से ले चलो और मुझे अपने घर ले चलो, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। हाँ, टाइलर ये बात बोलता है कि मुझे वो जो मरी हुई एनली है जो मर चुकी है वो उसे ये बात बोल रही है कि तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो वो उसको अपने घर ले जाता है और किसी को शक ना हो। और वो बार बार उसकी जो यहाँ पे उसने पूरा उसका घर बना रखा था बॉडी के लिए, वो बार बार वहाँ आता भी था कि यार किसी को शक हो जाए कि यार क्यों अब आना बंद कर दिया, ऐसा क्या हो गया। तो वो लगातार वहाँ वो आता रहता था कि किसी को शक ना हो मुझे। तो वो पूछता है कि तुमने ये जो पूरा इसका बनाया है ये कैसे किया। तो वो बोलता है कि ना मेरे को अपने वो सपने का उस समय फर्स्ट बार वो अपना सपना बताता है कि उसको बचपन से आज तक क्या सपना आता था।
तो वो यही पूरी बात बताता है कि मेरे को सपने में इस लड़की का आता था, मुझे बचाना है। तो इसने ये बताया कि मैं अपने आप को, जब वो 7 साल पहले मर गई थी, मैं अपने आप को दोषी मानने लग गया था कि ये मेरी वजह से हुआ है, ये मैंने किया है। बट 2 साल बाद मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं इसको मरने नहीं दे सकता, मुझे इसे दोबारा जिंदा करना है। तो मैं उसकी वहाँ से बॉडी निकालता हूँ। बॉडी निकालने के बाद उसके पार्ट्स जो गल भी गए थे, उसको वो गिटार की जो तारें होती है ना लंबी लंबी, उन तारों से वो उसको सीलता है, उसको उससे सीलता है, मतलब उसका एक एक पार्ट वहां से सीलता है। सीलने के बाद जो उसकी आंखें तक होती है, जो मतलब खत्म हो चुकी होती है, उसको वो कांच होती है, कांच की बॉल्स आती हैं, उसको उसकी आंखों में लगाता है, आंखें दिखाने के लिए। बहुत ड्रामनी, बहुत और ज्यादा खौफनाक। उसकी मतलब बॉडी, उसकी जो स्किन को असली दिखाने के लिए उसमें वैक्स से लगा के उसके ऊपर पता नहीं क्या पेंट क्या करता था वो, उससे उसकी बॉडी को करता था। और अगर उसकी बॉडी से बदबू ना आए, ये सब ना हो, उसपे वो स्प्रे, वो सेंट भी करता था, परफ्यूम भी करता था, जिससे उससे उस जमाने में इत्र बोलते थे। हाँ, इत्र उस पे करता था जिससे उससे बदबू ना आए। और जब वो उसको ना ठीक लगने लगी, मतलब उसको असली में एनली लगने लगी, तो उसने उससे बातें करना स्टार्ट कर दिया। पूरे खुल के उससे बातें करता था, उसके सामने ही रोता था, उसके सामने ही हंसता था, सब कुछ उसके सामने ही करता था जो भी और उसने मतलब हूबहू उसका हाँ, पूरा चेहरा बना दिया, पूरा चेहरा, मतलब पूरा हूबहू उसके सामने ही खड़ा कर दिया। और आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि यार ऐसे कैसे हो गया। और क्या था कि ना वो उसके टाइम टू टाइम कपड़े भी बदलता था, उसका मेकअप भी करता था, जिससे वो यंग अच्छी दिखे, जैसी वो थी, नेचुरल भी थी, जैसे वो जिंदा थी वैसी ही दिखे। तो उसने उनसे पूछा कि तुझे ये सब करके क्या मिल गया। पुलिस वालों ने जब टाइलर से पूछा कि तुझे ये सब करके क्या मिल गया, तो वो ये कहता है कि मैं ना इसकी जो मैंने ये पूरा बनाया है, एनली को जो बनाया है, मैं इसको मतलब अपने जो धरती का जो एटमॉस्फेयर होता है उससे ऊपर वाला लेवल वाला, मैं वहां लेके जाऊंगा और वहां जाके ये जिंदा हो जाएगी। तो पुलिस वालों को थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आता, ये कौन सा क्या लॉजिक लगा रहा है। तो कहता है कि मैंने तो एक वो भी बनाया है, पता नहीं कोई शिप सा भी बनाया है, जिससे मैं इसको ऊपर अंतरिक्ष में लेके जाऊंगा और वहां पे ये जिंदा हो जाएगी। तो मतलब इस कहानी से ना यही पता चलता है कि मतलब वो टाइलर एक लड़की के पीछे, जो उसको बचपन से और जवानी और बुढ़ापे तक जो उसको नजर आती थी, वो उसके पीछे बिल्कुल मेंटल हो गया था, बिल्कुल पागल उसके पीछे हो गया था, मतलब किसी भी हद तक उसके लिए गिर सकता था। तो ये सब करके ना क्या होता है, अब पुलिस वालों को इस पे कोर्ट पे लेके जाते हैं, ऐसे कोर्ट, तो उस पे इसके ऊपर मतलब कुछ सालों के लिए इसके ऊपर वो लगता है, मतलब जेल जाता है और उस चीज़ में जाता है कि किसी बॉडी का, किसी मरे मुर्दे का अपमान करने के लिए और बिना पूछे उसकी फैमिली से उसको निकालने के लिए उसके ऊपर वो जेल जाता है। बट कुछ साल बाद वो फिर छोड़ देता है और जितना भी उसमें जुर्माना लगा, मतलब उस पर केस जो भी लगा हुआ था वो सब कुछ हटा देते हैं उस पर, और वो फिर मतलब फ्री हो जाता है उस चीज़ में। बट उसके बीच जब वो जेल के अंदर था तो उसकी जो बॉडी थी ना एनली की, वो उसको पेरेंट्स को दे दी जाती है। देने के बाद वो उसकी जो बॉडी होती है वो किसी और जगह उसको मतलब काफी दूर कि किसी को पता ना चले, दफना कर उसको आते हैं, और उसकी बॉडी आज तक किसी को भी नहीं पता कि कहाँ उसको दफनाया था। अब ये स्टोरी खत्म होती है गाइस। और अगर आपको ये वीडियो या स्टोरी जो भी आपको पसंद आए, इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगे, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। लड़की मेहनत करती है, वीडियो बनाती है, आपके लिए बनाती है, आपको बताती है नई नई बातें जो हुआ है कभी क्राइम की, हॉरर की। आप इसको सपोर्ट करो, थोड़ा करो आप। प्लीज गाइस, प्लीज लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।